मधुपुर जंगल में एक चिड़ा रहता था जिसका नाम था बबलू। बबलू सभी चिड़ों से कुछ अलग था क्योंकि जंगल के सभी चिड़िया सब कुछ खाया करते थे, लेकिन बबलू चिड़ा सिर्फ मूली खाया करता था और इस मूली खाने की वजह से बबलू चिड़ा पाद मार देता था। पता नहीं सबको मूली क्यों नहीं पसंद आता है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मूली। मुझे तो लगता है कि हर रोज मैं खाने में मूली खाऊं। मूली इतना टेस्टी होता है, जब कोई खाएगा नहीं तो कैसे जानेगा। मुझे भी खेलना है तुम दोनों के साथ। हे बाबलू, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? अरे बाबलू, मैंने सुना है कि तू हर रोज खाने में मूली खाता है। क्या ये सच बात है बाबलू? हाँ रे पिंटू, मुझे तो मूली खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बाबलू, मूली खाने में कैसा टेस्ट है? मूली खाने में बहुत टेस्टी है। तुम दोनों एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अच्छा ठीक है, हम दोनों एक दिन तेरे घर आएंगे और मूली खाएंगे और देखेंगे कि कैसा टेस्ट है मूली में। तभी बबलू चिड़िया पाद मार देता है। अरे ये पाद किसने मारा? तूने पाद मारा क्या? क्या तू मुझे बोल रहा है? तू पाद मारेगा और मेरे पर इल्जाम लगाएगा? मुझे तो लगता है कि तू पाद मारा है। नहीं, मैंने नहीं पादा है, तूने पादा है। क्या बोला? मैंने पादा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तभी बबलू चिड़िया सोचने लगता है, अरे पाद तो मैंने मारा है, ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पता नहीं पाद मारने से क्या होता है। अरे बाबलू, तू क्यों चुप है? हाँ, अभी याद आया, तू मूली खाता है ना? हाँ, तूने ही पाद मारा है। हाँ, पाद तो मैंने मारा, पर इसमें क्या बुराई है? क्या तूने पाद दिया? छी, कितना बदबू दे रहा है। अरे कोई तो मुझे बचाओ, मेरी सांस अटक जा रही है। या, कितना बदबू है। अरे भागो भागो, ये बबलू तो हमें मार ही डालेगा पाद मार के। अरे भागो। अरे ये दोनों क्यों भाग रहे हैं? मैंने तो सिर्फ एक पाद ही मारा है। पता नहीं पाद मारने से क्या हो जाता है। छोड़ो, मैं घर जाता हूँ। अरे मेरी प्यारी प्यारी मूली, मेरी नन्ही सी मूली, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मूली को मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे मूली बहुत पसंद है और मूली भी मुझे बहुत पसंद करता है। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं मूली से शादी कर लूं। अरे बाबलू, मैंने सुना है तू चिंकू और पिंटू को कल पाद मार के भगा दिया। मुझे तो बहुत हंसी आया सुनकर। ये सच बात है बाबलू? हाँ, सच बात है। मैं तो एक पाद ही मारा और कुछ नहीं किया, लेकिन वो दोनों तो भाग गए। इसमें मैं क्या करूं? इसमें ठीक है, तू अभी एक पाद मार के दिखा, मैं भी देखता हूँ तेरा पाद में क्या है जो उन दोनों भाग गया। अरे इनको क्या हुआ? मैं तो एक पाद ही मारा हूँ और यही तो बोल रहे थे मुझे, बबलू एक पाद मार के दिखा, मैं भी देखूं तेरे पाद में क्या है। लेकिन ये तो बेहोश ही हो गए। पता नहीं मेरे पाद में क्या है। उसके बाद चिंकू और पिंटू कालू कौआ को सब कुछ बता देता है। बबलू सारा दिन मूली खाकर पाद मार रहा है और उस पाद की वजह से सब बेहोश हो जा रहे हैं। ये बात सुनकर कालू कौआ सभी पक्षियों को लेकर
पक्षियों के राजा ईगल महाराज के पास जाता है और ईगल महाराज को कालू कौवा सब कुछ बता देता है। ईगल महाराज सब कुछ सुनकर बबलू चिड़ा को अपने पास बुलाता है। बाबलू, सारे पंछी जो बोल रहे हो वो क्या सच है? तुम सारे दिन मूली खाकर पाद मार रहे हो और उस पादों की वजह से सब पंछियों ने बेहोश हो रहा है। ये क्या सच बात है? तुम अभी इस जंगल छोड़कर चला जाओगे। ईगल महाराज ये बात बोलकर बाबलू चिड़ा को जंगल से निकाल देता है। बाबलू चिड़ा उदास होकर जंगल छोड़कर चला जाता है। इस दिन से बाबलू चिड़ा दूसरे जंगल में रहने लगता है। उस घटना के बाद जंगल में एक राक्षस आता है और सभी पक्षियों के घोंसले पर आग लगा देता है। एक एक करके सभी पक्षियों के घोंसले को जला देता है। तब सभी पक्षी ईगल महाराज के पास जाते हैं और अपनी पूरी घटना को एक एक करके बताते हैं। तब ईगल महाराज सोचते हैं कि इस मुसीबत से बाबलू चिड़ा ही जंगल के सभी पक्षियों को बचा सकता है। तब ईगल महाराज बाबलू को ढूंढने निकल जाता है। बाबलू चिड़िया, बाबलू चिड़िया, तुम कहाँ हो? बाबलू चिड़िया, तुम कहाँ हो? अरे, ये तो ईगल महाराज की आवाज है, लेकिन इस जंगल पर ईगल महाराज कहाँ से आएगा? फिर भी मुझे जाकर देखना चाहिए। ईगल महाराज, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मुझे क्यों बुला रहे हैं? मुझे तो जंगल से निकाल दिए हो आप। मैं तो जंगल में नहीं गया और पाद भी नहीं मारा, लेकिन फिर भी तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? कुछ हुआ है क्या जंगल में? हाँ बाबलू चिड़िया, जंगल में एक राक्षस घुस गया है और उस राक्षस ने सारे पंछियों को घोंसला पर आग लगा दिया है। अभी इस मुसीबत से तुम ही बचा सकते हो सब पंछियों को। महाराज, मैं कैसे बचा सकता हूँ? मैं भी तो एक मामूली पंछी हूँ, फिर भी मैं कैसे बचा सकता हूँ सभी पक्षियों को? हाँ बाबलू चिड़िया, तुम ही बचा सकते हो। अगर तुम्हारा एक पादे का बदबू से पंछियों बेहोश हो जाता है, तब सोचो, एक से ज्यादा पाद मारोगे तो राक्षस भी भाग जाएगा। हाँ महाराज, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं जंगल छोड़ के जब से आया हूँ, तब से मैं एक भी मूली नहीं खाया हूँ और मेरा पाद भी अब नहीं निकलता है। बाबलू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम जंगल में लौट कर चलो, मैं तुम ले आकर दूंगा। ठीक है महाराज, चलिए। सुनो सब पंछियों, तुम लोग जहाँ से भी ढूंढकर मूली लेकर आओ और मूली ले आकर बाबलू चिड़िया का सामने रखो। फिर सभी पक्षियाँ मूली ढूंढकर बाबलू चिड़िया के सामने लाकर रखते हैं। फिर बाबलू चिड़िया सारी मूली खाकर वो राक्षस को ढूंढने लगता है। दोस्तों, जब तक बाबलू चिड़िया राक्षस को ढूंढता है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अरे, ये राक्षस कहाँ गया? हाँ, मिल गया। अरे राक्षस, मैं तुझे अभी मजा दिखाता हूँ। तू हमारे जंगल में आकर
सभी पक्षियों के घोंसले में आग लगा दिया और अब तू बाबलू चिड़िए का पाद का कमाल देखेगा। अरे क्या था? अरे इतना बदबू! अरे बाप रे, मेरा तो सांस ही अटक जा रहा है। अरे कोई बचाओ, भागो, कोई बचाओ। फिर बाबलू चिड़िया के पाद की वजह से वो राक्षस जंगल से भाग जाता है और ईगल महाराज बाबलू चिड़िया को अपना मंत्री बना लेता है। अरे दोस्तों, आप सब मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। आप सब सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम ऐसी वीडियो और लाएं।